ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सामने वाली मस्जिद है और ये आप देख रहे हैं नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का जो ये मेन दरवाज़ा है। इसके बाहर जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी यहाँ ये सारी तोड़ दी गई हैं। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर अपनी दुकानों का सामान उठाने के लिए आज 4 दिन बाद आए हैं। तो यहाँ पर ये लोग अपनी दुकान में जो इनका सामान था वो अपना सामान ढूंढने में लगे हुए हैं। जो मलबे में दबा हुआ सामान है वो सामान ये लोग निकाल रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे, भाई साहब थोड़ा इधर आके कुछ बताएंगे थोड़ा। भाई साहब क्या नाम है आपका? जाहुल। तो जाहुल भाई, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, जो आपकी ये दुकान है यहाँ पर जो आप जहाँ पे आप अपना सामान निकाल रहे थे दुकान से, तो ये ज़मीन आपकी अपनी थी या फिर सरकारी जगह में आपने दुकान बनाई थी? अपनी। अगर आप प्रूफ देख सको तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ इस चीज़ का। और ये चीज़ ना आप हमसे नहीं, ये चीज़ आप प्रशासन से पता करो। हमने साल भर पहले पीछे एक हॉल बनाया था, साल भर से ज़्यादा हो गया। उस टाइम पे अरावली वाले आ गए थे जी कि जी ये एक बार हमें माप करके दिखा दो कि आपकी है या फिर आप हमारी हद में आ रहे हो। मतलब दुकानों को छोड़ के पीछे हॉल जो बनाया था उसके लिए वो अरावली वाला आए थे। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि अरावली वाला आए थे, पटवारी आया था, तहसीलदार आया था, फोटोग्राफी करके इसकी माप करवाई थी जी। तो जो हमने हॉल बनाया था उसके और 5 फीट दूर उनकी हद निकली थी। जो हमारी हद है वो भी हमने 5 फीट छोड़ रखी है। तो अरावली की ज़मीन छोड़कर और आपने अपनी 5 फीट ज़मीन और छोड़कर आपने दुकान बनाई, तब बड़ी दुकानें बना रखी है। तो फिर आपकी दुकानें क्यों तोड़ी गई जब आपकी दुकानें सरकारी ज़मीन में नहीं थी? तो आपने इसकी जानने की कोशिश की, बुलडोजर चल रहा था तब? ये जानने की कोशिश वो करेंगे जिनने तोड़वाई है, तोड़ी है। जब दुकान तोड़ी गई उससे पहले कुछ परली तरफ बिल्डोजर चल रहा था जी। उस टाइम पे हमने पटवारी बुलाया एक दिन पहले शाम को, जिस दिन बिल्डोजर चला उस दिन पटवारी बुलाया। पटवारी बुला के उससे माप करवाई। पटवारी ने माप करके उनको बता के गया कि ये भाई अवैध नहीं, ये वैध है और यहाँ तक सीमा है। और वो सीमा मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको दिख रही हो ना, देखो वो तार कसी जो हो रखी है ना, ये तो ये नीचे से ये देखिए नीचे उतर रही है और उतर के ये मेडिकल की तरफ जाए। अच्छा, जो अरावली की जो ज़मीन है उसकी तार फेंसिंग हुई कि तार फेंसिंग हो रखी है उसकी अरावली की ज़मीन की, तो ये अवैध कैसे हो सकती है? यहाँ बिजली कनेक्शन है, पानी कनेक्शन है, यहाँ क्या कुछ नहीं है। तो आपने ये ज़मीन किससे ली थी? हमने ये हमारे पड़ोसी हैं, सामने रहते हैं, किरंजिया हैं, उनसे ली थी। तो उनकी ज़मीन ये अपनी दादा इलाई ज़मीन थी उनकी या फिर उन्होंने भी किसी से ली थी? उनकी दादा इलाई ज़मीन ही, उनसे हमने परचेज किए। ये काफ़ी 2014-15 से पहले की बात है। मेरे पास ना रजिस्ट्री है, मुटीशन है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल ज़मीन के वो सारे हैं मेरे पास। आपका कहने का मतलब है कि आपकी जो ज़मीन थी, आपकी दुकानें बनी हुई थी, वो लीगल तरीके से आपने बनाई थी? बिल्कुल जेन्युइन। और यहाँ क्या कुछ नहीं था, वो जो कुछ था कॉलेज वालों के लिए था, मेडिकल वालों के लिए था कि कोई भी बंदा यहाँ आए परेशान ना हो। यहाँ हेयर सैलून था, वो खाने पीने की सुविधा थी, रेस्टोरेंट था और उसके अलावा एक मेडिकल जो पीजी की तैयारी करते हैं ना, एमबीबीएस के बाद जो स्टूडेंट पीजी की सीट लेते हैं, पीजी की सीट के लिए यहाँ कोचिंग सेंटर भी था। तो वो कौन चलाता था? वो मैं चला रहा था। तो इसका मतलब आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ज्यादती हुई है आपके साथ, जो आपकी दुकानों पर बिल्डोजर चला गया। आपकी अपनी दुकान अपनी ज़मीन में थी और आपकी लीगल ज़मीन थी, आपके नाम पर थी, और फिर भी आपके यहाँ जो बिल्डोजर चलाकर आपकी दुकानें तोड़ी गई है, ये तो ज्यादती हुई है आपके साथ। ज्यादती पूछो मत, तो बाद में कर भी जा सकता है। जो बुलडोजर चल रहे हैं, पेपर दिखा रहे हैं, पेपर ना देख रहे हैं, ये यहाँ तक है सीमा, इनको ना तोड़नी है। और शाम को मना भी कर रहे हैं, पूरा प्रशासन शाम को मना भी कर रहा है कि नहीं ये नहीं है। फिर सुबह हम आके देख रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, सारा बंजर पड़ा हुआ है। एक दिन पहले शाम को ये चीज़ हमने क्लियर करा रखी है, पटवारी से मपवा के उनसे बोल रखी है और उन्होंने भी मना किया हुआ है। फिर सुबह हम मॉर्निंग में आके देख रहे हैं तो कुछ नहीं है यहाँ। हमारी दुकानें तोड़ने का नोटिस आप हमें दिखाओ, आपने कहा था। ये हजरत देख कौन रहा है, ये चीज़ देख कौन रहा है, ये चीज़ बोल के क्या कर रहे हैं? चलो जेन्युइन है आपकी, उन्होंने मान लिया कि चलो जेन्युइन है, यहाँ से पत्थर फेंक गए। अरे उस चीज़ का सबूत भी दो। मतलब बोलने से हो गया, बोलने से तो मैं कह दूं कि ये मेडिकल कॉलेज ये सब पे पत्थर फेंक गए इनके ऊपर से। अच्छा, आपको क्या, आपका कहने का मतलब है कि इस जगह पर कोई झगड़ा नहीं हुआ था? यहाँ इन दुकानों के अंदर और इन दुकानों के अंदर सब में CCTV है।
अगर ये तो तोड़ दिए, अब तो मिलेगा भी क्या। इससे पहले ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, एक दिन का टाइम ले लेते हैं, तो ये एक बार देख तो लें, कंफर्म तो कर लें ये वास्तविक है या फिर ऐसी अफवाह उठ रही है। बस कुछ नहीं, किसी ने बोला कि यहाँ से पत्थर फेंके गए थे, बस बोल दिया, उजाड़ दो साहब। ये तो मुसलमानों का छोड़ो कि चलो मुसलमान है उन्होंने मार दिया। ये जो भाई बैठा है ये डॉक्टर लाल पे एथलेट चलाते हैं यहाँ, सुरेश कुमार नाम है इसका। ये पत्थर मारेंगे, आएंगे थोड़ा, ये पत्थर मारेंगे। सुरेश जी एक मिनट 2 अल्फाज बोलिए सुरेश जी। और उसके अलावा आ जाओ यार, आ जाओ। मोहन भारद्वाज रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट था, इस दिन शायद ये रेस्टोरेंट खुला होगा। तो यहाँ पर जो हिंदू भाइयों का ये रेस्टोरेंट है, उनसे भी इस बात की तसल्ली की जा सकती थी कि यहाँ पर दंगा हुआ या नहीं हुआ। तो पुलिस प्रशासन ने इस बात की ज़रूरत ही नहीं समझी कि हमें इस बात की जानकारी पूरी लेनी चाहिए। तो भाई साहब, आप जो, क्या नाम सर आपका? सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार जी, आपकी यहाँ पर लैब थी, तो आपकी लैब उस दिन खुली हुई थी? नहीं बनती। तो आपकी लैब उस दिन किस वजह से बंद थी? दंगों की वजह से बनती लैब। अच्छा, आपको जो जैसे पहले ये हो रखा था कि यहाँ पे दंगा हो सकता है, इसलिए आपने पहले से बंद करके रखी है? पहले पीछे की बात है, 1-2 दिन पहले वो दंगा था, उसके बाद में तोड़ी गई है। जो ये आपकी दुकान थी, ये क्या आपकी जमीन में थी या फिर आपने किराए पे ले रखी थी? हमें किराए पे ले रखा। तो यहाँ पर जो और बाकी और दुकानें हैं, क्या उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? वो अवैध तरीके से बनी हुई हैं या फिर वो भी आपकी तरह जैसे अपनी जमीन में है? अगर आप कष्ट करो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि हद कहाँ है। अगर आप चल कर देख सको या दिखा सको हमारी पब्लिक को, आवाम को, अगर आप करवा सको तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए एक बार देखते हैं कि वो आपकी जो हद है दुकानों की वो कहाँ पर है। हाँ, वो मैं तो आइए यहाँ दिखाते हैं कि यहाँ पे अरावली की हद कहाँ पर है और अरावली की हद से कितनी दूरी पर ये दुकानें बनी हुई थी। ये वो हद है जो अरावली ने अपनी हद में, हमारी हद को छोड़कर, ये वो फेंसिंग है, तार फेंसिंग, जो अरावली वालों ने हमारी हद को छोड़कर अपनी उसमें बाउंड्री की हुई है कि ये आपकी है, इसमें हमारा कोई। तो ये तार फेंस जो लगी हुई है, ये अरावली की है? ये अरावली ने की है। तो यहाँ तक अरावली की, जो इधर पहाड़ की तरफ अरावली की जमीन ये है, अरावली की हो तो गई। आपने फिर जो यहाँ से आपकी जमीन शुरू होती है? हमने बनाया था एक ये हॉल बनाया था, इसके अलावा एक ये हॉल बनाया था। यहाँ से थोड़ी कम है, मतलब 5-7 फीट बच जाती है यहाँ से। तो जब हमने ये बनाया था तब भी वो लोग आए थे। आने के बाद में हमने वीडियोग्राफी अभी भी पड़ी है हमारे पास, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 साल 2 साल हो गए उसको, लेकिन उसकी वीडियो अभी भी है हमारे पे। वो क्यों रखी है? वो रखी इसी वजह से रखी है कि ऐसा ना हो कि कल को कोई भी अरावली वाला आए, ये तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होगा और ये जड़ ऐसे तोड़ देंगे। बस इतना था कि ऐसा ना हो कि कभी कल को अरावली वाला आ जाए तो उनको हम एज ए सबूत के तौर पे तो दिखा के हम ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि ये आपकी उस टाइम पे आपने माफ की है, तो ये टाइम पे ये हमारे पे प्रूफ है इस चीज़ का। वो वीडियो है आपके पास? वो वीडियो आज भी है हमारे पास। और उसके अलावा जिस टाइम पे वो माफ करके लेके गए थे, उन्होंने एक फाइल बना के, प्रॉपर एक फाइल बना के डीसी के पास सबमिट की थी अरावली वालों ने। ये चीज़ आप हमसे नहीं, आप अरावली वालों से पता कर सकते हो, और ये आज की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। इस भाई का कहना है कि जो अरावली की ज़मीन है, अरावली की हद यहाँ तक पूरी हो जाती है, यहाँ से फिर आगे जो ज़मीन है वो मालिकाना हक जिनका है उनकी ज़मीन शुरू हो जाती है। तो इन भाइयों ने ये ज़मीन किसी से खरीदी थी, इनका ये कहना है कि बहुत सारी यहाँ पर और तरह तरह की दुकानें इन्होंने बना के रखी थी। इन्होंने अपनी दुकान और दूसरों को किराए पर दे रखी थी। कुछ हिंदू भाइयों ने भी इनकी दुकानों को किराए पर लेके रखा था, उनकी दुकानें भी यहाँ थी, उनकी दुकानें भी सामान सहित तोड़ दी गई हैं। तो अब यहाँ दिखाइए थोड़ा, जो ये अरावली की हद है, इस अरावली की हद से इधर थोड़ा दिखाते लाइएगा। तो ये अरावली की हद से जो यहाँ पर ये दीवार है, लगभग ये 11 या 12 फुट की दूरी पर है। इतनी ज़मीन इन्होंने अपनी पीछे छोड़ी हुई है और इससे आगे तक, वहाँ तक जहाँ सड़क है, सड़क के लगभग जितनी ज़मीन सड़क की है, जो PWD की ज़मीन, वहाँ भी इन्होंने अपनी 1-2-3 फुट ज़मीन छोड़ी हुई है। तो अपनी इस ज़मीन में इनकी ये दुकानें बनी हुई थी और इनकी दुकानों को बगैर कोई नोटिस दिए तोड़ दिया गया। तो इस बात का इनको भी पूरा बहुत दुख है और इनको अपने जो नुकसान का सदमा है। लेकिन दुख हर किसी के दिल में यह है कि जिनके साथ नाजायज़ हुआ है उनके साथ नाजायज़ नहीं होना चाहिए था। बेवजह इनका नुकसान किया गया है। तो इसके लिए
मैं अपने देश के कानून से ये अपील करूंगा कि इनको इंसाफ दिया जाए। अगर इनका नाजायज़ नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई कराई जाए। तो यही मेरा कहना है। और मैं आज इसीलिए यहाँ पर आया था कि बुलडोज़र 3 दिन तक चला और 3 दिन बुलडोज़र चलने के बाद कितना नुकसान उससे हुआ है, तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं जिनका नुकसान हुआ है। ये तो सिर्फ यहाँ का मंजर है। नल्हड़ गांव में भी 14 मकान तोड़े गए हैं। अभी पिछली वीडियो में आपको मौलाना साहब ने जब अपना इंटरव्यू दिया, मौलाना हारून साहब ने ये बात बताई है कि 14 मकान नल्हड़ गांव में तोड़े गए हैं। क्यों वो मकान तोड़े गए, क्या वजह थी, क्यों ये बुलडोज़र की कार्रवाई एकदम से शुरू की गई, बगैर नोटिस के मकान और दुकान तोड़े गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में कोई और अपडेट लेकर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।